अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय देंगे ताकि डिटेल चर्चा हो जाए, जो कुछ भी परिवर्तन हुए। शॉर्ट में पप्पू यादव जी, शॉर्ट में पूछना, एक लाइन में। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुल गया, हो गया। अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछना। पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सर, माननीय सांसद जी हमसे मिल चुके हैं सर इसके, और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है, और जो भी थोड़ा ज़मीन का जो इशू था वो भी अभी सेटल होने वाला है सर। तुरंत दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें प्रारंभ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, संबित पात्रा जी, शॉर्ट में। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में there was a need which arose for the international airport in Puri, and in the year 2023 the grant for the site clearance was forwarded by the Ministry of Civil Aviation. I just want to know what is the progress in this field, because the airport is to be built in Brahmagiri Tehsil, very close to the Jagannath temple, and because of the relevance of Jagannath temple and Puri being a tourist destination, this airport is of prime importance. So I would like to know through the Honorable Speaker as to how we have progressed in this field. Thank you. Sir, Puri. Yes. Okay. सर, पूरी जो भगवान जगन्नाथ जी का क्षेत्र वाला एयरपोर्ट है, उसके संबंध में सर, ये जो एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है सर। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है, सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहाँ ये ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बने। और उसी तरह जब हमें प्रपोजल मिला मिनिस्ट्री को कि राज्य वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है, तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस हमने दे दिया है सर। और जनरल प्रोसीजर ये रहता है, आफ्टर साइट क्लियरेंस इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फिर से वो राज्य डीपीआर बनाकर, और उसका वो जो भी लैंड का हो, पावर का हो, वाटर का, वो सब तैयार कर वो फिर वापस हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए रखता है सर। पर अभी तक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टेट से कोई कुछ वो आया नहीं सर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग मेड ऑन पीपीपी मोड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। हम साइट क्लियरेंस देते हैं सर, वो दे दिया है। और अगर राज्य हमें लिखता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करके वो देंगे सर। पर अभी तक आया नहीं सर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 44, श्री शफी परिमल। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, आप तो चालू जाएगा माइक, आप चिंता मत करो, आप बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो आप। क्वेश्चन नंबर 44 सर, क्वेश्चन नंबर 44 इट्स ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। Sir, you are an young minister. I know your answers will not be templates or copy paste. Sir, I know you will be having an intent to do something for our NRI communities. Sir, they are treated like people deported from the country by the airlines. At times, the airline prices will be 5,000 or 6,000. For the same distance during the vacation, during the season, when they come to meet their family, they are being charged 50,000, 60,000, sir, even to 85,000 for economic class. Sir, how can a 4-member family afford this? How can they come back? Sir, people at the time of their parents' death,
They can't even come for their funeral, sir. It's a sad state of condition for our NRI party, sir. Something must happen. We must involve in, sir. They are not orphans. We have a government to question the airline companies, treating them very bad. So I kindly request you involve in this to take some actions regarding this. The honourable member has raised a very important question, sir, and of course I sympathize with the issues that he has flagged. And regarding the rules that we have within the ministry, sir, this is a market-driven approach that the airlines use for deciding the airfares. In fact, after I took charge as the Minister for Civil Aviation, my immediate commitment to the people of this country was I want to make the air prices affordable. I didn't know what was going through it. I was not aware of the rules, but I gave a commitment to the people that we are going to make it affordable, sir. And from my ministry, I am ensuring that whatever process can be involved in trying to ensure that happens, sir, we are trying to do. Now, right now, the rules are totally against doing that, sir. We don't have anything that at one point of time, when the DGCA wanted to do something also, the courts also got involved, sir. It is a very, very tricky process. And even when deciding the air prices, there are a lot of factors, lot of parameters that come into play. And especially one situation that the whole country needs to be aware of, there are 800 odd planes in the country. And because of engine issues, sir, almost 120 planes are grounded right now. They're not able to fly. Because of the lack of aircrafts that we have in our fleet, there is a lot of additional burden on the existing aircrafts also, which is also driving up the prices, sir. And right now, and the happy thing that the country should know is that we have 1,200 aircrafts on order, which is the highest in the world, sir. The country with the highest aircraft orders is India, and we are ensuring that they come on time, they be delivered on time, when we are ensuring from the ministry whatever best we can do in this. And additionally, sir, if there are already, like I said, civil aviation requirements, already rules in place which protects the passenger. If the airlines is trying to manipulate any situation, if they are not trying to give them prior information, if they are not trying to give them a refund, there are rules already in place. If the honourable member has any specific case that has happened, we are very much willing to support the case and fight on behalf of the passenger and ensure that his right is protected, sir. Customer is always the king. That is our priority in the ministry, sir. Thank you. Sayoni Ghosh. Second supplement. Thank you very much. एक Thank मिनट माननीय सप्लीमेंट Second supplement. हाँ बोलिए माइक चालू हो जाता है Sir, you talk about specific cases. Sir, this extreme exploitation has become a new normal for them. Sir, 1,10,000 crore is the remittance from NRI people a state like us receive. Sir, what we give them back? Sir, why can't we constitute a high-level committee to check into this, to hear out our people, to know the social and economic consequences, to enact a new law, to stop this exploitation? Why can't we formulate a high-level committee, sir? It is a suggestion being given by the honourable member, sir. We'll definitely look into it. Sayoni Ghosh. Thank you, Honourable Speaker, sir, and congratulations to our Minister, sir.